प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को इस वर्ष यानी 2021 31 मई 2021 के इस VBS प्रोग्राम में सबको हम वेलकम करते हैं और प्रभु का शुक्र करते हैं कि ये साल VBS का हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा और हम सब बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ जैसे आज तक चलते आए हैं प्रभु में, इस वर्ष भी हम लोग इस VBS का पूरा लाभ उठाएंगे। इसके पहले मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हम लोग पहले दुआ करेंगे और दुआ के बाद फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं आपको कहूँगा या बताऊँगा। पहले हम लोग दुआ कर लें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं कि इस साल हमारा VBS खुदावन आपके अनुग्रह में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, हर एक जन के लिए आपका हम शुक्र अदा करते हैं और विनती करते हैं खुदावन के हर एक को आप इस्तेमाल करना, ताकि ये VBS हमारे कलीसियाई बच्चों के लिए, खुदावन डायसिस लखनऊ के लिए और तमाम लोग जिससे जुड़ रहे हैं उनके जीवन के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए आशीष का, धन्यवाद का कारण बन सके। प्रभु जी, हम आप ही के पवित्र नाम में खुदावन इस VBS को ब्लेस करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि आप इसको अपने हाथों में लेना और हम में से हर एक को जहाँ वो उचित समझते हैं इस्तेमाल करना, ताकि हमारे इस्तेमाल किए जाने के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिले और बच्चे आशीषित हो सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम VBS के इस प्रोग्राम को यीशु के नाम में शुरू करते हैं, उसका आगाज करते हैं और यीशु की हाथों में सौंपते हुए यीशु के ही नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वेबसाइट इसकी बनाई गई है और इसके फॉलोअर्स जितने भी हैं वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। आप सब उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें जल्द से जल्द जो नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय बिशप साहब का, डॉक्टर बिशप पीटर बलदेव का, जिन्होंने अपने उनके इस संचालन के द्वारा, उनके निर्देशन में, उनकी अगुवाई में ये प्रोग्राम चल रहा है। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम की चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की कोऑर्डिनेटर चिल्ड्रन कंसर्न रेवरेंड डॉक्टर विनीता जुबस के लिए, जिनके निर्देशन में ये पूरे डायसिस ऑफ लखनऊ में तमाम दीनरी में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मैं उनको भी बहुत वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही हमारे चर्च की सुपरिटेंडेंट जे साइमन का, उनका भी हम शुक्र करते हैं कि वो भी इसमें अपना निर्देशन दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं। और साथ ही साथ तमाम टीचर्स का हम लोग बहुत शुक्र करते हैं और डॉक्टर शीन मोजेस एंड आशीष रॉबर्ट्स का विशेष धन्यवाद करते हैं, जो इन दिनों में इससे जुड़े रहेंगे और पूरा मीडिया को संभालेंगे। और हमारी पूरी टीम बॉब और अलंकृत के लिए जो पियानो के साथ, गीतों के साथ इसमें बने रहेंगे और तमाम टीचर्स बने रहेंगे। सबको मैं प्रभु यीशु के नाम में वेलकम करता हूँ और इनके जीवन के शुक्र करता हूँ कि इनको वरदान दिया परमेश्वर ने। उनके वरदानों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कल से इस सेवकाई में जो हम लोग VBS के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी को वेलकम करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और पूरी कलीसिया को कि ये मिलकर के हम लोग इसमें सहयोग दें, जो भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम हर स्तर से आगे बढ़े, आप जुड़ते जाएं और प्रभु का नाम ऊंचे करते जाएं। तो प्रभु के नाम में आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम में इस प्रोग्राम को फिर से खुदा के हाथों में सौंपते हुए इसको हम लोग प्रभु के नाम में शुरू करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। हेलो बच्चों, जीन अंकल और पूरे मोजेस फैमिली की तरफ से आप सबको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया। इस पैंडेमिक में उसने हम सबको जीवित रखा और ये अवसर प्रदान किया कि हम सब मिल करके उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। जबकि ये लॉकडाउन है, हम सब अपने अपने घरों में हम धन्यवाद देते हैं उस टेक्नोलॉजी का, उसके माध्यम से हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब एक साथ जुड़ सकते हैं और एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर की स्तुति में कुछ कोरसेस को गाएंगे और ताली बजाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और उसको आदर देते उसके नाम को ऊपर उठाएंगे। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हमारी विनतियां ऊपर जाती हैं और निश्चित रूप से वो आशीषें लेकर नीचे आती हैं। जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कोरस है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आते हैं। आइए हम सब मिल करके गाएंगे, ताली बजाएंगे, जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती
परमेश्वर का जिसने हम सबको ये मौका दिया, जिसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी विनती को सुना। अब ये समय है कि हम अपने थीम सॉन्ग में जाएंगे और आप सब उस थीम सॉन्ग को सीखिए। इस थीम सॉन्ग को नेक्स्ट वीडियो जो आपके स्क्रीन पर आएगी उसमें थीम सॉन्ग होगा और हम सब इस थीम सॉन्ग को सुनेंगे, सीखेंगे और अगली बार से हम साथ साथ गाएंगे जय यीशु। सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में आशीष प्राप्त हो। आज के डिवोशन के लिए, आज के फर्स्ट डे ऑफ बीबीएस के लिए हम शुक्र करते हुए हम दुआ के साथ आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस वक्त आपके चरणों में आते हैं। आज का डिवोशन इस पहले दिन के हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका निर्देशन, आपकी अगुवाई, आपकी सहायता, आपका प्रेम, आपकी दया और आपका महान अनुग्रह चाहते हुए प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कलाम की ओर हमारी सहायता करें ताकि हम इन बच्चों के साथ समझ सकें, सुन सकें और विश्वास में दृढ़ हो सकें। प्रभु जी, हमारे मन, आत्मा, देह को खुदावन आप में एकाग्र करते हैं। तमाम संसारिक चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु आपकी ओर देखने के लिए हमारी आंखों को दृढ़ करते हैं, हमारे मन को सुदृढ़ करते हैं प्रभु, ताकि हम पूरी तरह से आपकी ओर देखते रहें और आपके वचन से अपने जीवन के लिए आशीषें ग्रहण कर सकें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत शुक्र हो। हम कलाम पढ़ेंगे इस वक्त और इस वक्त
वचन से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के वचन की ओर। और आज का वचन आप मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 1 to 4। जेनेसिस 39 1 to 4। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ये परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर ने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। आज का बीबीएस का फर्स्ट डे है और एक बार फिर से खुदा का शुक्र करते हैं कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे इस वर्ष के जो थीम है, इस वर्ष का बीबीएस का, वो है मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। चमत्कार होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो वास्तव में हम सबके जीवन के लिए बहुत गहरा है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही आवश्यक है। और ये न केवल बच्चों के लिए है, लेकिन मैं सोचता हूं ये हर उस विश्वासी के लिए है जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो खुदा पर ईमान रखता है। और इसीलिए आज का जो मिरेकल हैपन, मिरेकल होना ही हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है। हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी मिरेकल की आशा के साथ जी रहा है, किसी मिरेकल की आशा में जी रहा है। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हम अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे लिए मिरेकल करेगा और करता है। लेकिन उसके जो कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस जो यहाँ पर दी गई हैं, जिसपे हम आज फॉलो करेंगे, और वो है ट्रस्ट एंड ओबे, विश्वास और आज्ञाकारिता। विश्वास और आज्ञाकारिता, विश्वास और कर्म। याकूब की पत्री में साफ साफ कहा गया है विश्वास और कर्म। अगर हम मिरेकल चाहते हैं तो कुछ अपेक्षाएं हैं परमेश्वर की जो हमसे कराना चाहता है, और कुछ बातें हैं परमेश्वर हमारी सहायता करता है। मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं वो है फेथ एंड मिरेकल, यानी विश्वास और चमत्कार। विश्वास के द्वारा चमत्कार की ओर यात्रा, जर्नी। विश्वास से यात्रा मिरेकल की तरफ। विश्वास है पर मिरेकल नहीं है, पर मिरेकल, विश्वास मिरेकल की ओर यात्रा करता है। विश्वास मिरेकल की ओर आगे बढ़ता है। विश्वास मिरेकल की ओर पहुंचता है। विश्वास यात्रा करता है। विश्वास संघर्ष करता है। विश्वास जीवन की यात्रा में आगे बढ़ाता है। और विश्वास जो है हमारे जीवन में संघर्ष लेकर आता है। संघर्ष का मतलब यह है कि विश्वास पुख्ता तब होगा जब वो किसी संघर्ष से गुजरेगा, जब वो किसी कठिनाई से गुजरेगा, जब वो कहीं संघर्ष करेगा तो वो और भी तीक्ष्ण होता जाएगा, वो और भी
प्योर होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा, और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विश्वास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विश्वास यात्रा करता है चमत्कार की ओर, और विश्वास ही जीवन की यात्रा है मिरेकल की ओर। और इसी प्रकार यहां आज की शाम जो पढ़ा गया है आपके समीप उत्पत्ति 39 में, वहां लिखा है यूसुफ जो कि इजराइल से पहुंच चुका है इजिप्ट में, मिस्र में, और मिस्र में वो बेच दिया गया है। उसकी यात्रा आप जानते हैं किस रूप से शुरू हुई है। एक कठिन सफर शुरू हुआ है, अपने इजराइल से मिस्र तक की यात्रा, उस गोशेन देश की यात्रा, उस मिस्र की यात्रा, और परमेश्वर ने किस रूप में अपनी योजनाओं को शुरुआत करता है। इस देश से चुन करके इस देश में लेकर आ रहा है। उसकी क्या योजना है, क्या चमत्कार परमेश्वर करने जा रहा है। लेकिन चमत्कार के लिए एक यात्रा है, एक कठिन समय है जिसके संग संग गुजरना है, उनको पार करना है। और जब पार करते जाएंगे मिरेकल उतना पुख्ता होता जाएगा, मिरेकल उतना मजबूत होता चला जाएगा। जितना अधिक संघर्ष है, जितना अधिक मजबूती अगर होगी विश्वास में, हमारा मिरेकल और भी मजबूत होता जाएगा। क्योंकि मिरेकल को यात्रा चाहिए, मिरेकल को विश्वास की जर्नी चाहिए। और यूसुफ एक यात्रा में है, मिस्र की गुलामी से मिस्र की ओर, मिस्र की उस यात्रा पर यूसुफ चल दिया है। परमेश्वर की योजना में चल दिया है, परमेश्वर की आज्ञा में चल दिया है, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो चल रहा है। प्यारे मित्रों, यहां लिखा है कि हमने आपके सामने पढ़ा है, यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले आए थे मोल ले लिया, खरीद लिया। यूसुफ को खरीद लिया गया है, मिस्र में खरीद लिया गया है पोतीफर के द्वारा। और इसके जीवन में निराशा है, कठिनाई है, कोई मिरेकल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति जीवन को समाप्त कर सकता है, क्योंकि गुलाम हो चुका है। और गुलाम की कोई जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती। जब चाहे मालिक अपने गुलाम को किसी भी समय निकाल सकता था, मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन यहां पर एक बात जो मेरे आपके जीवन में होना चाहिए, इस विश्वास की यात्रा में, हम मिरेकल तो सब जन चाहते हैं कि हमारे संग मिरेकल हो जाए, अद्भुत काम हो जाए, और हम उस मिरेकल के द्वारा दुनिया के सामने खड़े हो जाएं। लेकिन यहां पर एक बात है जिसका होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से एक और यात्रा हम देखते हैं, एक और यात्रा जो हम देखते हैं कि एक स्त्री है जो अपने जीवन का धन संपत्ति सब कुछ व्यय कर चुकी है। डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास अपना सब कुछ लिखा है कि वैद्यों ने बड़ा लूटा उसको, बहुत लूटा। इन दिनों में, जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में पिछले दिनों जब अभी पेंडेमिक चल ही रहा है, हमने कई घटनाएं सुनी, लोगों ने कितना लूटा है। डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पतालों में लंबे लंबे खर्चे, छोटे से इलाज के लिए लंबे लंबे खर्चे लोग मांग रहे हैं। एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैसा ले रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री को भी कई डॉक्टर्स ने ठगा था, कई वैद्यों ने ठगा था। उसकी सारी संपत्ति अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब उसके पास एक ही लक्ष्य बचा था कि यीशु मसीह जो मिरेकल कर सकता है, और उसने सोच लिया कि मुझे मिरेकल चाहिए, मेरे जीवन की सफलता के लिए मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे छुटकारे के लिए मुझे मिरेकल चाहिए, मेरे जीवन में चमत्कार चाहिए ताकि मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं।
जैसा कि मैं और आप भी आज की शाम अगर मैं और आप भी अपने जीवन को परखें तो मैं और आप भी कहीं ना कहीं मिरेकल की आशा में है। मैं और आप मिरेकल चाहते हैं, मैं और आप मिरेकल को महसूस करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं जो हमारे जीवन कठिनाई बनी है, और हम एहसास करते हैं कि कोई मिरेकल ही होगा जो बीमारी से, इस आर्थिक समस्या से, इस कर्जों से, इस मानसिक तनाव से, इस भविष्य की चिंता से, शरीर की दुर्बलता से हमें ये बाहर करेगा। और ऐसा ही विश्वास देकर वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री यीशु की ओर जाती है। लेकिन आप जानते हैं यात्रा आसान नहीं थी। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पास रहती थी और उसे भीड़ को चीरते हुए जाना है, यीशु को छूना है। उसने मान लिया था मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मिरेकल एक यात्रा की डिमांड करता है। मिरेकल एक विश्वासपूर्ण जीवन का एक सफर मांगता है, और वो यात्रा करने लगी, यीशु मसीह तक पहुंचने लगी। नामान यात्रा कर रहा था। यूसुफ अपने इज़राइल से मिस्र की यात्रा पे था, परमेश्वर को लेके जा रहा था मिरेकल के लिए, बड़े मिरेकल के लिए। ठीक इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मिरेकल करना चाहता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो सीखने की है, मिरेकल हम सब चाहते हैं कि मिरेकल होना चाहिए प्रभु, दुआओं का प्रतिफल मिलना चाहिए प्रभु, दुआओं का प्रतिफल पॉजिटिव आना चाहिए प्रभु, हमें छुटकारा मिलना चाहिए प्रभु। सारी बातें पॉजिटिव हैं, सारी बातें पॉजिटिव हैं। यात्रा भी आपकी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। विश्वास भी आपका मजबूत है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है, और वो चाहता है कि हम आज की शाम जो सीख रहे हैं, और वो है यूसुफ के जीवन से, कि यूसुफ ने अपने जीवन में अपने भाइयों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अपने ओहदे का, अपने सम्मान का, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, बदला नहीं लिया। हमें सीखना है, हमें कभी किसी से बदला नहीं लेना है। परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होने वाला है। और यूसुफ ने अपने भाइयों को नीचे नहीं गिरने दिया, यूसुफ ने अपने भाइयों को सम्मानित किया, उनको नीचे नहीं किया। और यह है क्षमा का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव। और ये पहली बार नहीं था कि आज यूसुफ पहली बार क्षमा कर रहा है, लेकिन इसके पहले भी जब उसको दोष लगाया गया पोतीफर के घर में, वहां भी उसने किसी को दोष नहीं लगाया। वो स्वयं दोषी ठहराया गया, उसने दोष को स्वीकार कर लिया, लेकिन दोष नहीं लगाया, और वो सीधा जेल चला गया। क्षमा का स्वभाव उसका शुरू से था, और जब पावर में था तब भी उसने उस क्षमा को बनाए रखा। उसने परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार किया। सांसारिक रूप से खुदा ने उसे बड़ी ब्लेसिंग दी थी, लेकिन उसने अपने आप को स्वर्गीय जीवन के लिए भी तैयार किया। उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, क्योंकि परीक्षाएं, कठिनाइयां अपने ही परिवार से आती हैं, अपने ही लोगों से आती हैं, अपने ही लोगों से हम दुखी हो जाते हैं, अपने परिवार ने हमको परेशान किया जाता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि आप जो विश्वासी हैं, आप जो मिरेकल की आशा कर रहे हैं, आप जो विश्वास में चल रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया है परमेश्वर ने, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपके पास एक ही आदेश है, और वो है आपको क्षमा करना ही है। आपको क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है। हम क्योंकि मिरेकल हम देखना चाहते हैं, हमें क्षमा करना है। दूसरी बात, यूसुफ जो है एक बहुत ईमानदार इंसान था, ईमानदार इंसान था, और परमेश्वर ने बड़े हाथ उसके हाथ में सब कुछ दिया। यहां लिखा है कि पोतीफर ने अपने पूरे घर का सारा व्यवस्था, क्योंकि वो एक बड़ा अंगरक्षकों का प्रधान था, हाकिम था, और उसने अपने पूरे घर का और तमाम लोगों का पूरा हिसाब किताब उसके हाथ में दे दिया था। और जब वो छोटे में विश्वासी रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम छोटे में विश्वासी हो, बड़े बड़े जिम्मेवारी तुमको दी जाएगी। और यूसुफ छोटे से परिवार में विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने उसको पूरे
मिस्र का राजा के रूप में स्वीकार कर दिया, उसको बना दिया। परमेश्वर उसकी सेवा को स्वीकार किया, परमेश्वर उसकी कमिटमेंट को स्वीकार किया और परमेश्वर उसको बड़ी जिम्मेवारी दी। आज हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमको बड़ी बातों में विश्वास योग्य बनाता है। यहाँ लिखा है ईमानदारी का गुण उसमें था और उस ईमानदारी के कारण परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी। एक अनजान देश में ले आया था, एक लंबी यात्रा करके वो ले आया था कि मेरे कल तो मैं इसी के द्वारा करवाऊंगा, चमत्कार तो इसी के द्वारा होंगे, क्योंकि ऐसा विनम्र इंसान, ऐसा क्षमाशील इंसान, ऐसा ईमानदार मुझे मिस्र में कोई नहीं दिख रहा है और इसलिए मैं अपने लोगों को लेकर आऊंगा इनकी रक्षा के लिए। आज आपके जो गुण है, आपकी जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता इतनी मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर कहे मैं इन गुणवत्ताओं के द्वारा, इसके जीवन की इन विशेषताओं के द्वारा मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको अपनी महिमा में इस्तेमाल करूंगा। प्यारे मित्रों, यदि ये गुण आपके अंदर होंगे तो परमेश्वर आपको किसी भी देश में ले जा सकता है। किसी भी देश में जो आपके लिए अनजान हो, चाहे आपकी भाषा की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके लिए भाषा के कारण वो देश नया हो, परमेश्वर आपको वहां अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपका क्षमाशील स्वभाव, आपको किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है और मिरेकल आप देख पाएंगे। आपके ये गुण जो है आपको मिरेकल की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ये गुण जो है मिरेकल के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं। आपकी यात्रा में, आपके जीवन में क्षमा, दया, विनम्रता, सहनशीलता बहुत जरूरी है। आप जानते हैं एक आयत बाइबल बहुत अच्छी है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। कई बार आपने पढ़ा होगा और आपने ये भी पढ़ा, सोचा होगा कि यार परमेश्वर वो जो दुष्ट व्यक्ति है, जो फलाना व्यक्ति है बड़ा दुष्ट है, उसके ऊपर तो परमेश्वर विलंब करा, बहुत ज्यादा विलंब किया हुआ है, परमेश्वर उसको दंड नहीं देता है। जैसे यूना ने सोचा था कि नीनवे को तो दंड मिलना चाहिए, परमेश्वर आदेश हो चुका है, इनको 3 दिन में खत्म कर दो। क्षमा का संदेश यूना सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। और आपने गवाही सुनी होगी, आप सब जानते हैं कि हमारे मसीह विश्वास में, मसीह सेवकों में, प्रचारकों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग जिनके जीवन में आप गवाही सुनेंगे कि वो पहले बड़े गुड्डे थे, बड़े बदमाश थे और बहुत ही उनका जीवन बिल्कुल बेकार था, शराब और सारी गंदगी उनके जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर को नाश नहीं किया। और आज जब परमेश्वर को नाश नहीं किया, परमेश्वर ने विलंब किया, तो विलंब का यह परिणाम निकला कि वो लोग बदल गए, वो लोग एक अच्छे सेवक बन गए और बहुत ही जोशीले सेवक बन गए, सामान्य लोगों से बढ़कर सेवक बन गए। उनकी सेवा से लोग मसीह में आ गए। आज प्रभु भी हमारे जीवन में चाहता है कि हम धैर्य की आत्मा से काम करें, बड़ा ही धैर्य रखें। और यूसुफ ने जब धैर्य रखा है अपने जीवन में, तो उसने अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने खोई हुई तमाम स्थिति को पा लिया। उन्होंने अपने पन को पा लिया, परमेश्वर की इच्छा को पा लिया और साथ ही साथ सारी दौलत उसके हाथ में थी, क्योंकि वो विलंब करने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है नीति वचन में कि क्रोध करने में जल्दबाजी ना करना, झगड़ा करने में जल्दबाजी ना करना। परमेश्वर हमें धैर्य की आत्मा देता है, सिखाता है कि हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य के साथ चलना है, हमें क्षमा के साथ चलना है, हमें विनम्रता के साथ चलना है। और यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने एक आदर्श रख दिया, एक आदर्श रख दिया अपने भाइयों के सामने। क्या मेरा और आपका जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आदर्श है। मेरे और आपकी योग्यताएं, मेरे और आपके अधिकार, मेरी और आपकी क्षमताएं क्या परमेश्वर के कार्य के लिए एक आदर्श हैं? क्या मैंने और आपने अपने अधिकार को हम किसी पर अधिकार रखते हैं तो क्या हमने उस अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को शोषित किया है, किसी को लज्जित किया है?
किसी को नीचा किया है। और इसी डर के साथ यूसुफ के भाई बहुत डरते और कांपते हुए यूसुफ के पास पहुंचे कि हम कभी भी वो ऑर्डर हो सकता है कि इनकी गर्दन उड़ा दो, कभी भी ऑर्डर हो सकता है कि इनको जेल में डाल दो, क्योंकि हमने अपने भाई के संग बुराई की है। लेकिन प्यारे मित्रों, यूसुफ ने उनको गले लगा लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने गले लगा लिया, अपने साथ अधिकार दिया, अपने साथ बैठने का औहदा दिया, उनके साथ खाया पिया। उसने क्रोध को दूर कर दिया, अपने ही लोगों में आदर्श, अपने अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं किया। प्यारे मित्रों, हमको भी संसार में जब तक जिंदा है अपने अधिकार का हम दुरुपयोग न करें। हम अपनी सहनशीलता को बनाए रखें, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को बनाए रखें, हम परमेश्वर के साथ उस क्षमा को जो उसने हमें स्वयं हमें क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करते रहें। और मिरेकल हुआ आज्ञाकारिता। नामान आज्ञा मानने लगा, 7 बार डुबकी मार ली, बड़ी मुश्किल से 7 बार मारी। उसके पहले बहुत से क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन जब आज्ञा मानी, मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया, जीवन की छवि बदल गई, आनंद ही आनंद आ गया। जो दिन रात का टेंशन था खत्म हो गया। नामान अब शुद्ध हो चुका है। नामान की स्किन, उसकी चमड़ी एक बच्चे के समान सुंदर हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिरेकल हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिरेकल हो गया है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु को छू लिया है तो चमत्कार हो गया है। यीशु तक पहुंच चुकी है, यात्रा पूरी हो चुकी है, संघर्ष खत्म हो गया है, यीशु मिल गया है और चंगाई मिल गई है। प्यारे मित्रों, प्रभु इस वचन से हम बच्चों को आशीष दे, ताकि हमारे प्यारे बच्चे यूसुफ के समान क्षमाशील बने, यूसुफ के समान ईमानदार बने। जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है छोटे रूप में, उसको पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि परमेश्वर छोटी जिम्मेदारियों में बड़ी बड़ी आशीषें आपके लिए रखी हुई है। अपने माता पिता के संग ईमानदार रहें, अपने परिवार के संग ईमानदार रहें, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीषें देने जा रहा है। अगर हम विश्वास करते हैं मिरेकल होंगे, तो हमको इस जर्नी में बने रहना है। प्रभु हम सबको आशीष दे और अपनी अगुवाई प्रदान करे, ताकि हम निरंतर जीवन यात्रा में उस मिरेकल तक पहुंच सकें जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया रूप देना चाहता है। प्रभु हम सबको इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको वचन की सामर्थ्य दे और आप उसमें चलते रहें। थैंक यू। Many years ago, in a land called Egypt, there lived a very mean king. Egyptian kings were called pharaohs. Faster! Better! More! The Pharaoh made all of the people of Israel living in Egypt work as slaves. They had to build the buildings and lift many heavy things. They had no time to rest and little to eat. They were not free, and they were very unhappy. But the worst thing of all was, one day the Pharaoh decided that the firstborn sons of the Israelites would be killed. Oh
They won't get my baby. I'll find some way to save him. Jochebed, the mother of Moses, decided to float her baby down the river. Shh, don't be afraid. I won't let the Pharaoh hurt you. Your sister Miriam will be right here to make sure you're safe. What's that? A baby. Oh, this poor baby needs a home. I'll take him to the palace and take care of him there. Excuse me, Princess. If you need a nurse for the baby, I know a good one who lives nearby. Her name is Jochebed. Thank you. Bring her to the palace. They named the baby Moses, and he was raised in the Pharaoh's palace as an Egyptian. But Jochebed was near Moses while he was a child to teach him right from wrong. Ha! Moses, time for your lessons. Now, did you do your homework? Sure I did. When I went out this morning, I saw a slave master hitting one of the Israelites. He was wrong, Moses. All people should be treated with respect. And Jochebed taught him that the Israelites in Egypt were unhappy because they were not free. Many years later, when Moses grew up to be a strong young man, he came upon some Egyptians who were treating people very poorly. You're lazy. Get up, and get back to work right now, or else. Leave him alone. You shouldn't treat anyone like that. He deserves it. He's pretending he's hungry and tired because he's too lazy to work. I'm teaching him a lesson about... Leave him alone. It was very unusual for someone to help an Israelite like that. Everyone told each other what happened. Moses was sure he had done the right thing. But he knew the Pharaoh would be very angry. So Moses left Egypt all by himself, knowing that he was really an Israelite. He wanted to go to another land where he would not have to see his people be treated so badly. After traveling for 40 days, Moses found himself in the land of Midian. In Midian, Moses got married and had a family. He lived in Midian for so long that he almost forgot about Egypt and about the poor Israelites. Until one day, Moses was looking after a flock of sheep up in the hills, and it was there that he saw an amazing sight. Come here, little guy. I'll get you. Now I've got you. Huh? Moses, come closer. Who's there? God. The Israelites in Egypt are unhappy because they are not free. Go to the Pharaoh and tell him to let my people go. Why have you chosen me? Don't be afraid. I will be with you. But will they believe me? I will give you signs to show the people that I am with you. Throw your staff on the ground. Now reach down and pick it up by the tail. Trust me.
the people will believe you. Now go. And so Moses returned to Egypt to do what God said. Are you Moses? I have heard about you. What are you doing back here after all these years? I am here because God sent me. He wants you to free the people of Israel. Oh, he does he? Too bad for him. Who is this God, anyway? I've never heard of him. Have you? No, sir, your most royal, wonderful highness. Well then, this God of yours must not exist, right? Yes, your most royal, wonderful highness. Right. You there, come here. We're too nice to the Israelites. After all, they have a big, strong God on their side. Tell my slave masters not to give them any more straw for the bricks they make. From now on, they have to find their own straw. Yes, your most royal, wonderful. I said go! Ha! Don't try and tell me what to do. I'm the Pharaoh. It's time for your bath, your royal highness. I won't give up that easily. And so Moses returned. God wants you to let the Israelites go free. Oh, haven't we already done this? It'll take a miracle before I listen to another word you're saying. See the power of God, the only true and living God. Oh! Silence! Nothing but foolish tricks. Besides, watch this. Think twice before you try to trick me again. I am not trying to trick you. I am warning you. God can perform many miracles. That proves nothing. Get out of my sight. I'll be back. And the next morning, Moses did come back. Pharaoh, let the Israelites go free. If you do not, God will let plagues happen to Egypt. The plagues will bring very bad things. No! See for yourself the power of God. It is blood. Just another magic trick. Ugh. Go away. You again? What do you want now? Let my people go. If you don't, God will let frogs come all over the land. Frogs will sleep in your bed and eat your food and... Frogs? I love frogs. Why, when I was a little boy... never mind about that right now. Who cares about a few frogs? Get out of here. Find Moses and bring him to me. Now. You, make the frogs go away. Do you promise to let the Israelites go free? Yes, yes, just get rid of these pesky things. God made the frogs go away,
But the Pharaoh didn't keep his promise. He did not free the people of Israel. So God allowed more plagues to happen in Egypt. God let lots and lots of gnats come to Egypt. They flew everywhere. Flies flew everywhere. But the Pharaoh still wouldn't let the Israelites go, so the animals got very sick. And then boils grew on the skins of the Egyptians. And terrible hail fell down from the skies. And the locusts came. And ate their clothes. Next, everything was as dark as night for 3 whole days. Each time a plague happened to Egypt, the Pharaoh promised to let the people of Israel go free. But each time he changed his mind and broke his promise. Now will you let the people of Israel leave? No, I will not. I've tried to warn you, but you won't listen. Please hear me now, or you'll be very sorry. The last plague will be the worst. The firstborn sons of the Egyptians will die. What has your God done? He has taken my son from me. Leave Egypt at once and take your people with you. Moses told the Israelites to get ready to leave Egypt right away. He knew the Pharaoh might change his mind again, so they packed and left as fast as they could. I can't believe we're actually going. It's just as Moses promised. A land where we could be free. It seems like a dream. But it's not a dream. At last, we're on our way home. Sing a while for a while, then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey on to a brand new place. A fire will light our way by night, a cloud will guide by day. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Hand in hand through desert sand, answering God's call, following our leader's lead to freedom for us all. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land.
And so, finally, the people of Israel left Egypt on the way to their homeland, the land of freedom. By day, a pillar of smoke guided them. And by night, a pillar of fire showed them the way. But back at the palace, the Pharaoh had changed his mind again. I was a fool to let them go. Who will build our pyramids and grow our food and fan me when it is warm? We must get the Israelites back. Call my chariot. In the meantime, the Israelites had reached the Red Sea. Moses, look behind us. The Pharaoh's army. They'll be here soon. Oh no! Moses, what have you done to us? We would have been better off living unhappily in Egypt rather than dying here in the desert. Don't be afraid. God will protect us. Don't hurry, Moses. Rest tonight. Tomorrow morning, raise your hand and stretch out your staff over the sea. It will part, and you will be able to go through on dry land. Stop! We will stay here till morning. Then we'll recapture them. And when morning came, Moses stood by the sea and waved his hand over the waters. And the sea parted, just as God had promised. Come on, follow me. After them! Here they come again. What are we going to do? Just wait. Then the sea fell upon the Egyptian army and stopped them. Thank you, God, for saving us. The Israelites passed through the Sinai Desert on their way to the land of Israel. When they were hungry, God sent them food. Mother, look! What is it? It was sweet, tasty bread that God had sent to feed the people. The Israelites called it manna, which meant, "What is it?" When the Israelites were thirsty, God sent them water. I want milk instead. When the Israelites reached Mount Sinai in the middle of the desert, they set up camp near the foot of the mountain. It was time for God to give the people His laws.
What is happening, Moses? What does God want? God is calling me. I am sure He has great plans for us. I must go ahead. And Moses climbed to the top of the mountain. I am ready for you. I have rules that I want to give the people of Israel. If they follow them, I will protect the people. Chisel out 2 stones and I will write them down. Always respect your father and mother. Do not kill anybody. Do not steal anything. God gave many other laws. He also told Moses how to build the home of worship where the Israelites would pray to God. God also told Moses that everybody should rest on the 7th day, just like He did when He created the world. Thank you, God. And this is how Moses led the people of Israel back to their homeland with the power of God and His sacred laws. These laws are called the 10 Commandments. Throughout the long journey, God helped Moses guide the Israelites home. Once there was a man named Jacob who lived in the land of Canaan with his 12 sons. The oldest was Reuben, then Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Dan, and Naphtali. And finally, Benjamin and Joseph. They were Jacob's children by his second wife, Rachel. Being the youngest, they stayed at home while their brothers worked the pastures. Jacob loved all his sons, but Joseph was his favorite. Father, when can I tend the sheep with my brothers? I dreamed it would be any day now. Joseph, you and your dreams. You start tomorrow. And to celebrate the big event, I have a surprise for you. Now that he's of age, Joseph will join his older brothers in the fields. All right. And this will keep you warm. Oh, Father! It's beautiful! Hey, look at these sleeves! And the colors! Father should have given you a coat like that, Reuben. You're the oldest. Huh. In my dreams. Joseph's brothers were jealous of his gift. It reminded them that their father loved him most of all. But the beautiful coat wasn't the only thing that made them angry at Joseph. Judah, Asher, Simeon! The other night I had a wonderful dream. We were all in a field binding bundles of grain. And my bundle stood upright while yours gathered around mine and bowed down. Bowed down? To you? Huh? Father may worship you, but we don't. Hey, it was just a dream, Simeon. I'm going to bed. You know, last night I dreamed I was a star in the sky, along with 11 other stars.
The sun and the moon were there too. And they all bowed down to me. "11 stars? You mean 11 brothers. And we're supposed to bow to you? Who do you think you are? A king?" If we're the stars, who are the moon and sun? His mother and I. Joseph, you don't think your family should actually worship you? Father, it was just a... Get to sleep. You and your brothers leave early in the morning. If you sleep late, they won't wait for you. Father's got that right. And I don't want to hear anything more about dreams. The next day, Joseph was left behind. Hello? Uh-oh. The dreamers found us. Get ready to bow, my brothers. Look at him, strut around like a peacock in his new coat. Sometimes I wish we could get rid of him. No, you don't. But I do. If he mentions one more dream. Simeon, he's our brother. We couldn't hurt him. But you've given me an idea. What were you trying to do? Lose me? Joseph began to tell his brothers how smart he had been to find them, but they weren't listening. They had other plans. Hey, careful with the coat! Reuben! Judah, no! We'll keep him down there until we figure out what to do next. Reuben planned to free Joseph when no one was looking and send him scurrying home. Oh, no! Reuben and Naphtali rounded up the flock while the others ate their supper. While they ate, a caravan approached. Wouldn't it be funny if we sold Joseph to those merchants? Yeah. Why not? We'd finally be rid of the pest and have money from the sale. Everyone agreed to the terrible plan. And Joseph was sold for 20 pieces of silver. Brothers! Why are you doing this? God, whatever happens to me, I still have my faith in you. You did what to Joseph?
Calm down, Reuben. I'll calm down when you figure out what we're going to tell Father. We have figured it out. We ripped Joseph's coat. We'll just make up some story. We looked everywhere for him, but only found his coat. Oh, Joseph, what has happened to you? My son. The brothers lied, and Jacob believed them. Joseph was taken to Egypt and accused of a crime. He hadn't done anything wrong, but he was thrown into the Pharaoh's prison anyway. Even in prison, Joseph trusted in God. God? I didn't do anything bad, but I'm in here for some reason. I know in my heart that it's all part of your plan. Joseph was right, and part of God's plan was to bless him with a special gift, the ability to understand other people's dreams. Oh, what a terrible night. If I only knew what my dream meant. Ah! My dream was 4 times as confusing as yours. I can tell you what it means. You understand my dreams? Ha! Not I. Only God can explain them. I believe you. Tell me about my dream. I was Pharaoh's cupbearer until I displeased him. In my dream, I saw a grapevine. On the vine were 3 branches with grapes. I squeezed them into Pharaoh's cup and put the cup in Pharaoh's hand. The 3 vines mean that in 3 days, Pharaoh will set you free, and you'll be his cupbearer again. Thank you, Joseph. No, thank God, my friend. And when you're free, please tell Pharaoh about me. Tell him I shouldn't be in this awful place. I promise, I promise. Oh, enough about you. I'm next. In my dream, I had 3 baskets on my head. In the top basket were baked goods for Pharaoh. Suddenly, 3 birds came and ate everything out of the basket. What's that all about? In 3 days, you will also leave this prison. I knew it. I'm too important to stay here any longer. Wait, there's more. Everything you own will be taken away, and you will be given Pharaoh's harshest punishment. I'm sorry. Everything Joseph said came true, but the cupbearer forgot to tell Pharaoh about him. Joseph stayed in prison for 2 long years. Then one day, Oh, what a strange dream. Pharaoh met with the wisest men in his kingdom. Maybe they could understand his dream. But not one of them had an answer. Then the cupbearer remembered his promise to Joseph. Oh, Pharaoh, there is a very wise man in your prison who might explain your dream. Joseph, I dreamed that I was standing on the banks of the Nile when 7 fat cows came out of the water. Then 7 skinny cows came out of the river. And suddenly, the skinny cows ate the fat cows. What does it mean? My God is telling you what he plans to do. The 7 fat cows mean that there will be 7 years with plenty of crops and food for everyone. But the 7 skinny cows mean that after that, for 7 years, no crops will grow
and your people will have no food. This is horrible! Terrible! No, Pharaoh. God has sent you this message so that you can prepare. Build barns to save some of the food that grows in the 7 years of plenty. Your people will have plenty to eat. It is true. You are filled with the Spirit of God. This is the wisest man in my kingdom. We'll build these barns and save our food. And there is only one man who I trust to do such an important job. This man, Joseph. Joseph went right to work. And soon the barns were bursting with grain and filled with cattle. But Joseph's greatest achievement was that the people loved him. God had helped Joseph do these wonderful things, and Joseph never forgot to thank him. Seven years later, the terrible drought that Joseph had warned about arrived. No crops grew anywhere, not even in Joseph's old home, Canaan. We're out of food, Father. There's a wise leader in Egypt who has stored food for 7 years. He's selling it to anyone who needs it. Then we'll go meet with him and buy his grain. Not Benjamin. I want him safe here with me. Joseph recognized his brothers. Bless you, great one. But they didn't recognize him, so he pretended to be a stranger. Where are you from? Canaan, great one, seeking food for our family. You're spies! No, we're brothers, from a family of 12. Please believe me. Liar! There are only 10 of you. One brother was killed, and Benjamin, the youngest, was left at home. I'll sell you my grain, but to prove that you are innocent and honest, bring this younger brother of yours the next time you come. I am going to keep one of you here until you return. Do you promise? We promise. God is punishing us for selling Joseph into slavery. He pleaded with us, and we betrayed him. I have no more time for you. Take your grain and go. And remember your promise. Father, we had no choice. Oh, Simeon, my son, a prisoner in Egypt. But look, Father, we got the grain. Hey, my money's here in the sack. Now we'll be accused of being thieves as well as spies. Jacob didn't want to lose another son to Egypt. So the family tried to save their food. But soon it was all gone. We're leaving for Egypt. And we must take Benjamin.
No, he'll wind up in prison like Simeon. We promised, Father. If Benjamin doesn't come, Simeon will stay in prison. And the Egyptian ruler won't sell us his grain. Benjamin will come home unharmed. I promise. If he doesn't, Judah, I'll die of sadness. Is your father well? Yes, sir. Good. God has blessed you. And you kept your promise, so I'll keep mine. Then the brothers left, but Joseph had told his servant to secretly place his silver cup in one of their sacks. Stop! Why do you repay good with evil? One of you has stolen my silver cup. Stand. No. Thief! For this crime, you will remain here in Egypt as my slave. Please, if Benjamin doesn't return home with us, our father will die of grief. He stays. No! No! Take me instead! No, me. Please, Great One. When you threw me down that well, you meant it to be a bad thing. But in the end, God has turned it into something good. I came to Egypt and helped keep a nation from starving. It's me, Benjamin! Joseph! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near again. It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. What's done is over. Oh, brothers, dry your tears. It was God who sent me here, and my heart holds no anger. What you meant for evil then, God has used for good. Who'd have thought he would choose me? It's really me, even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. It's really me. It's really me. Gather your families and our father and come live with me in Egypt. Joseph, God be praised. You're alive and well. Joseph and his family were never apart again, and God, who helped them survive the famine,
raised up a great nation from this family. So Joseph learned that even when bad things happen, God can turn them into something good. प्रेज द लॉर्ड बच्चों, जय मसीह की सबको। इस बीबीएस एट होम को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी सुरक्षा और आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने इस वर्ष और पिछले वर्षों में हमें दी है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि अब प्रभु आपने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा है। इस पैंडेमिक ईयर में प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे कि आपने अपने वचन बाइबल में यशाया 48 उसके 17 में कहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तुझे लिए चलता हूँ। इन्हीं वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि आप हमें इन बीबीएस के दिनों में अगुवाई करें, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हम इन दिनों में सीखते और सिखाते हैं प्रभु, उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप राइट रेवरेंड पीटर बलदेव के लिए, अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड प्रवीण मैसी के लिए, अपनी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की कोऑर्डिनेटर रेवरेंड विनीता सुबियस के लिए, जिनके द्वारा इस बीबीएस का प्रबंध किया गया। प्रभु आप उन सबको ब्लेस करें और अपने सुरक्षित हाथों में रखें। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी बीबीएस की ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए पिता परमेश्वर, सारे टीचर्स के लिए, अपनी सुपरिटेंडेंट के लिए और सारे बच्चों के लिए जिनको आपने इस महामारी में प्रभु बचा के रखा है। प्रभु आगे भी आप अपनी सुरक्षा सभी को प्रदान करें और सभी की अगुवाई करें पिता परमेश्वर। इन दिनों में आपकी मार्गदर्शन को चाहते पिता परमेश्वर, आप सभी को ब्लेस करें। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि इस वर्ष भी पिता परमेश्वर ने हम सब पर यह अनुग्रह किया कि इस बीबीएस को हम ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको याद है पिछले वर्ष की हमारी थीम क्या थी? अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, जो पाई जाती है यशाया उसके 41 चैप्टर उसकी 10th वर्स में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। तो बच्चों, इस बार की जो हमारी थीम है, जो हमको हमारे डायसिस की तरफ से मिली है, वो इस प्रकार से है कि मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा आश्चर्यक्रम संभव है। विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा आश्चर्यक्रम संभव है। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की 2 कहानियों से जो पाई जाती है। पहली कहानी पाई जाती है वो मिलती है हमें जेनेसिस चैप्टर 17 में, जो यूसुफ की कहानी है, जिसको हमने संडे स्कूल में सीखा है। और दूसरी कहानी पाई जाती है एक्सोडस चैप्टर 2 और 3, जो मोसेस की कहानी है, यानी मूसा की कहानी है। तो पहले हम शुरू करते हैं यूसुफ की कहानी से। यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था। यूसुफ अपने पिता का बहुत ही दुलारा बच्चा था। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा को मानता था, उससे बहुत प्यार करता था और
जो भी उसके पिता उससे बोलते थे वो सुनता था और आकर के अपने भाइयों की भी हालचाल अपने पिता को बताया करता था। उसके 17वें जो जन्मदिन पर उसके पिता ने उसको बहुत ही रंग बिरंगा अंगरखा, जिसको हम कोट कहते हैं या क्लॉक कहते हैं, उसको दिया, जिसके कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। इसी कारण से बच्चों उसके भाइयों ने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। एक बार जब अपने पिता के कहने के बाद वो अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए जंगल में गया, क्योंकि उसके भाई लोग भेड़ बकरियां चराते थे और उसके पिता ने उसको आज्ञा दी कि जा करके अपने भाइयों का हालचाल, उनकी खबर मेरे को ला करके दो। और जब यूसुफ अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए जंगल में गया और उसको देख करके सभी ने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। और उसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है बच्चों कि यूसुफ ने ड्रीम देखे थे और उसको वो लोग ड्रीमर भी कहते थे, स्वप्न देखने वाला भी कहते थे, क्योंकि वो स्वप्न में परमेश्वर ने उसको दिखाया था। उसने स्वप्न को बताया कि किस प्रकार से जब वो खेत में पूले काट रहे थे तो उसका पूला खड़ा हो गया, बाकी सारे पूले चारों तरफ से घेर के उसको दंडवत कर रहे थे। फिर उसने दूसरा ड्रीम देखा कि चांद, सूरज, तारे सब उसको दंडवत कर रहे हैं। इस प्रकार से वो ड्रीम देखे और उसने उस ड्रीम को जब उन लोगों को, अपने भाइयों को और अपने पिता को बताया तो उसके भाई उससे जलने लगे और इस कारण से उसको वो मार डालना चाहते थे। और जब वो उनका हालचाल लेने के लिए जंगल में उनके पास गया तो उन्होंने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। और उसके भाई रूबेन ने, जो उनमें से 12 में से एक था, वो नहीं चाहता था कि उसको मारा जाए, तो उसने कहा हम उसको नहीं मारते, उसके खून करना गलत होगा, उसके खून का जो इल्जाम है वो हमारे ऊपर आएगा, इसलिए हम उसको गड्ढे में डाल देते हैं। तो उसने उसका जो अंगरखा, जो कोट कलरफुल पहने हुए था, तो उसको उतार लिया और उसको गड्ढे में डाल दिया। जब वो लोग सब खाना खा रहे थे तभी इस्माइलियों का व्यापारी ग्रुप वहां से गुजरा और यहूदा ने उस सब से सम्मति करके उसको इजरायलियों के इस्माइलियों के हाथ 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। इस प्रकार से बच्चों यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया और वहां पर उसको पोतीफर के घर में, जो फिरौन बादशाह का एक हाकिम था, ऑफिसर था, उसके घर में काम करने के लिए रख दिया गया। और वहां पर कुछ टेम्पटेशंस आई। जो पोतीफर की वाइफ थी वो उसको गलत काम करने के लिए उकसाने लगी, परंतु यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए उसने उसको रिजेक्ट किया और वो वहां से भाग निकला और उस इल्जाम में उसको जेल में डाल दिया गया। और वहां पर भी जो फिरौन बादशाह के जो एक पानी पिलाने वाला जो 2 सेवक थे, उनके ड्रीम का अर्थ उसने बताया। बच्चों, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ, आप पूरी स्टोरी अपने घर पर जैसे मैंने बताया आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब वहां पर भी उसने उन दोनों के ड्रीम्स का अर्थ बताया और उन लोगों को जेल से जब रिहा होने के बाद उसने कहा कि जब भी कभी हो तो मेरा भी फिरौन से, किंग से मेरा जिक्र करना, बता देना। पर वो लोग भूल गए। पर बाद में जब फिरौन ने ड्रीम देखा कि बच्चों हम देखते हैं कि ये जो कहानी है वहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद उन लोगों को याद आया और फिर यूसुफ को लेकर आया गया और यूसुफ ने राजा के ड्रीम का पूरा अर्थ उनको समझा दिया। Joseph was commanded to appear before the Pharaoh. I have heard about you. Now tell me what my dreams mean. Your Majesty, please tell me your dreams. I was standing on the banks of River Nile. Out of the river came 7 fat cows. They began to graze on the banks. Then 7 thin cows came up and ate the 7 fat cows. Afterwards, I had another dream. I saw a grain stalk with 7 good and healthy heads of grain on it. Then 7 other heads of grain sprouted on it, but they were thin and scorched by the east wind. Finally, the thin heads of the grain swallowed up the 7 good heads. Your Majesty, both your dreams mean the same thing.
God is warning you that after 7 good years, there will be 7 bad years with scant crops and severe famine in Egypt. Your Majesty, if you save the grain from the 7 good years, और इस प्रकार से यूसुफ को राजा ने एक बहुत बड़ा वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया और वो वहाँ पर राज्य करने लगा और इस प्रकार से उसका वहीं पे बढ़ा। दूसरी स्टोरी जो हम देखते हैं वो है मोसेस की, मूसा का जन्म भी बच्चों मिस्र में हुआ और यूसुफ भी मिस्र को पहुंचाया गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लेवी घराने में पैदा हुआ जो एक्सोडस चैप्टर 2 और 3 में पाया जाता है और बहुत ही सुंदर बच्चा था, इसीलिए वहाँ पर उसको छिपाए रखा क्योंकि वहाँ पर ये ऑर्डर था कि जितने भी इब्रानियों के इब्रीज के बच्चे हैं, जो इब्री लोगों के बच्चे हैं, उनको मार डाला जाए। तो इसके माता पिता ने इसको कुछ महीनों तक छिपाए रखा, फिर उसको एक टोकरी में रख करके नील नदी में छोड़ दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी नहाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में आई, अपनी सहेलियों के साथ में वहाँ पर आई और इस प्रकार से जब उसने उस टोकरी में उस बच्चे को देखा तो उसको गोद ले लिया, मतलब उठा लिया और वहाँ पर उसका नाम रखा मोसेस, मतलब पानी से निकाला हुआ। इस प्रकार से बच्चों मूसा का जो परवरिश हुई वो फिरौन के पैलेस में हुई और वहीं पर वो पला बड़ा और बड़ा हुआ। इस प्रकार से बच्चों एक दिन जब वो बाहर किसी काम से अपना बाहर निकला तो उसने देखा कि 2 मिस्री लोग और एक इब्री और एक मिस्री जाति के लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो उसने उनका बीच बचाव किया, परंतु जब बाद में उसने मिस्री नहीं सुना तो मिस्री जो इंसान था उसका मर्डर करके उसको गाड़ दिया। इस प्रकार से दूसरे दिन भी 2 इब्री लोग आपस में लड़ रहे थे बच्चों, और जब उनका बीच बचाव करने के लिए मूसा ने कहा तो वो लोग कहने लगे, जिस प्रकार से तूने उस मिस्री को मार करके जमीन में गाड़ दिया, क्या तू हमें भी मारना चाहता है? ये सुन करके मूसा डर गया कि मेरी बात अब तो फिरौन के पास पहुंच जाएगी और उसको पता चल जाएगा। इसीलिए वो पश्चिम में मिद्यान देश को भाग गया और वहां पर वो एक चरवाहे की जिंदगी जीने लगा। वहां पे के याजक, मिद्यान के जो याजक थे उसकी बेटी से वहां पर उसने विवाह किया और वो वहीं पर एक चरवाहे के रूप में रहने लगा। इस प्रकार से बच्चों जब वो भेड़े चराता था तो परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया और उसको कहा कि जा मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से छुड़ा, और उसको अगुवे के रूप में वहां पर नियुक्त कर दिया बच्चों। परंतु मूसा ने वहां पर बहाना बनाया कि मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने मुंह बनाया है, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे बोलना है। और फिर परमेश्वर ने उसके भाई हारून को भी उसके साथ भेजा। इस प्रकार से बच्चों फिर से मूसा को मिस्र में जाना पड़ा, किस लिए? परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को छुड़ाने के लिए। तो ये 2 कहानियां बच्चों हैं और इनसे हमको ये सीख मिलती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया, और यूसुफ को क्योंकि वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र में प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में भेजा, और मिस्र में उसने कितनी विपत्तियां भेजी, 10 महामारी जिनका वर्णन हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में वहां से वो उनको छुड़ा करके लेकर आया। और जब वो मिस्र से छुड़ा करके इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो बच्चों हम देखते हैं कि पीछे से फिरौन का मन फिर से कठोर हुआ और उसने उनका पीछा किया, और इजरायली लोगों के सामने बड़ा लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। इजरायली भागते तो कहाँ जाते, पीछे जाते तो फिरौन की सेना मारने के लिए खड़ी थी, अगर आगे जाते तो बच्चों लाल समुद्र था।
उसमें डूबने का भी डर था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर मूसा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उस पर विश्वास करता था और उस समय परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर समुद्र को 2 भाग कर दिया और अपनी प्रजा को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। और फिरौन की सेना पूरी लाल समुद्र में डूब मरी, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। वो कहानी बच्चों हमने बाइबल से संडे स्कूल में भी सीखी है और आज भी हमने उसको छोटे रूप में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप सबको बताया है। और इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें ये जो महामारी काल चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो हमें इस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पहली बात, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो बच्चों, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? हम वचन में पढ़ते हैं 2 ही आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से प्रेम रखना, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो बच्चों, हम ये कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर हमको प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें उससे प्रार्थना करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन पर मनन करना है। न केवल मनन करना है, जितना भी वचन है उसको मेमोराइज करना है और उसके अनुसार चलना है। जो भी परमेश्वर ने कहा है कि झूठ न बोलना, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करते रहना, तो हमें प्रार्थना करते रहना है। उसकी इच्छा यही है कि हमें जो अच्छे काम उसने हमें करने के लिए दिए हैं, उन सबको करना है। जब हम ये 2 काम करेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे, तो बच्चों, जैसी हमारी थीम है, मिरेकल्स विल हैपन इन आवर लाइफ, आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में अवश्य ही होंगे। जैसे कि यूसुफ के जीवन में उसको नहीं मालूम था, परंतु उसको मिस्र में प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया, और मूसा को एक अगुआ जिसका नाम आज तक लिया जाता है, और किस प्रकार से लाल समुद्र को 2 भाग करके, जब कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तब परमेश्वर ने, जो असंभव था, लाल समुद्र को 2 भाग करना इंसानों के बस की बात नहीं थी, परमेश्वर के लिए संभव था। परमेश्वर ने उसको 2 भाग किया और अपनी प्रजा की अगुवाई की और उसमें से लेकर के गया। वो आश्चर्य काम, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने मिस्र में किए, और उसके बाद वहां से निकालने के बाद भी परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ा कि लाल समुद्र में डूब के मरे या फिरौन की सेना के द्वारा नष्ट किए जाएं, परंतु परमेश्वर ने वहां उनके लिए रास्ता निकाला। तो हमें यही करना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उस पर भरोसा रखना है। हालांकि ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की जान ले चुका है, परंतु परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा इसलिए, और वो आगे भी सुरक्षित रखेगा। उसने बचाया है अपने किसी उद्देश्य के लिए, तो वो आगे भी उसको पूरा करेगा। वो न कभी छोड़ेगा और न कभी हमें त्यागेगा। तो बच्चों, इस समय में हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। सभी चाहते हैं कि सभी के जीवन में आश्चर्य कर्म हो, मिरेकल हो। आगे देखिए कि आगे का समय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या अच्छाइयों को लेकर आता है, क्या क्या भलाइयों को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो अपने लोगों का हमेशा भला चाहता है। वो ताड़ना देता है ताकि हम उसके नजदीकी में आ जाएं, उसके नजदीकी में बने रहें, उसकी प्रेजेंस में बने रहें। तो आइए बच्चों, हम इस समय कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर में बने रहें और उसके विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं। हमारे पास कुछ जो शीट मिली है उसमें होमवर्क है और वहां पर क्रॉस वर्ड है। आप लोग सब अपने बीबीएस की नोटबुक बनाएंगे और उसमें बच्चों ये जो क्रॉस वर्ड है, क्रॉस सर्च है, उसको आप कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप उनको सर्च करेंगे और उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहला है जोसेफ हैड डैश ब्रदर्स, आंसर 11। दूसरा है जेकब गेव अ कलरफुल डैश टू जोसेफ, जेकब गेव अ कलरफुल डैश टू जोसेफ, दैट इज कोट। थर्ड है जोसेफ्स ब्रदर थ्रू हिम
in a dash, जिसका आंसर है pit. नंबर 4 है The Pharaoh asked Joseph to interpret his dash dreams. और 5वां है Joseph dash his brothers instead of punishing them. आंसर है forgive. और नंबर 6 है dash helped Joseph through every situation. इसका आंसर है God. So, सारे बच्चे एक अच्छी सी नोटबुक बनाएंगे, उसको अच्छे से कलर करेंगे और उसमें कुछ अपनी पिक्चर्स, जो भी आपको अच्छी पिक्चर्स मिलती हैं रिलेटेड टू दीज स्टोरीज, इन स्टोरीज से जितनी भी रिलेटेड आपको पिक्चर्स मिलती हैं उनको स्टिक करेंगे और ये जो आपके पास वर्कशीट पहुंच जाएगी तो उसको आप उसमें से आप कॉपी करेंगे, उन आंसर्स को कॉपी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको समाप्त करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई की और हमें ये सिखाया कि किस प्रकार से हमें आपके प्रति प्रभु आज्ञाकारी रहना है, आप पर भरोसा रखना है। तो निश्चित ही है प्रभु कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे, क्योंकि ये आपका वायदा है पिता परमेश्वर। प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ते न कभी त्यागते हैं। प्रभु, जैसे आपने यूसुफ की अगुवाई की और उसको ऊंचे पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया पिता परमेश्वर, और सब लोगों का अधिकार उसको दिया पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने मूसा को प्रभु एक बड़ा अगुवे के रूप में इजरायलियों के छुड़ाने के लिए नियुक्त किया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके प्रभु परमेश्वर आप अपनी प्रजा को, इजरायलियों को प्रभु मिस्र से निकाल करके उस वायदे के देश में ले जाने के लिए लेकर आए पिता परमेश्वर, और आपने लाल समुद्र को 2 भाग करके प्रभु उनको वहां से पार कराया। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले पिता परमेश्वर आज भी आप जीवित हैं, क्योंकि आज भी आप आश्चर्य कर्म करते हैं, आज भी आप जीवन देते हैं, आज भी आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, आज भी आपका अनुग्रह और आपकी दया है पिता परमेश्वर कि आज हम सब इस कोरोना काल में सुरक्षित हैं। आपने सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक बच्चे को, एक एक टीचर्स को, अपने डायसिस के हर एक मेंबर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। समय को ब्लेस करें प्रभु, हर एक को आशीषित करें, ताकि हम सब आप में आगे बढ़ते चले जाएं। सारी आदर और महिमा और जलाल आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे विश्वास है बच्चों कि आपने आज के VBS से बहुत लुत्फ उठाया होगा और बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त किया होगा। और मेरा विश्वास है ये शिक्षाएं जो आप बचपन से ग्रहण कर रहे हैं आपके जीवन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, और आप कह पाएंगे कि सच में धन्य है वो समय जो मैंने खुदा के साथ बचपन में व्यतीत किया, जो जीवन भर मेरे काम आएगा। तो परमेश्वर के नाम में आप टीचर्स को भी बहुत थैंक्स करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने भाग को निभाया है, बच्चों ने भी अपने भाग को निभाया है, और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो सीख रहे हैं बच्चों, उन्हें भूलना नहीं है, आपको उन्हें याद रखना है, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है। शिक्षाएं, वचन की शिक्षाएं आपके जीवन की ब्लेसिंग है, आधार। आइए हम लोग दुआ के साथ इसको क्लोज करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों ने जो सीखा है और जो भी समझा है, प्यारे खुदावन वो उनके जीवन के लिए एक मजबूत आधार बन सके, एक चट्टान के समान खुदावन वो उसके ऊपर अपने जीवन को बना सकें, शिक्षाओं के ऊपर, ताकि बच्चे आगे बढ़े, अपने जीवन से आपका धन्यवाद कर सकें खुदावन, और हमेशा आपके नाम को रोशन करें। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु के छोटे मासूम मनों में आपकी आशीष बनी रहे, ताकि वो बड़े ही एकाग्रता से खुदावन जो उन्होंने सीखा है वो भूले ना, उसको मनन कर सकें, चिंतन कर सकें, अपने जीवन में ढाल सकें और आपके लिए इस्तेमाल कर सकें। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमेशा के साथ
तमाम छोटे बच्चों के साथ, आने वाली तमाम क्लासेस के साथ, टीचर्स के साथ और हर एक योजनाओं के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। तो बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे और मेरा विश्वास है कि आप समय पर आएंगे, सभी ऑनलाइन जुड़ेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे ताकि हमारा ये VBS आने वाले दिनों में भी आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।